हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एक और स्ट्रक्चर के साथ एडवांस स्ट्रक्चर हम आज देखते हैं। यूज ऑफ फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब मना है या मना था, मतलब जो भी टेंस आए। खास ये समझिए आप कि मतलब फॉरबिडन का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपके लिए मना है, ठीक है ना। वो चाहे प्रेजेंट टेंस में भी आ सकता है और पास्ट टेंस में भी आ सकता है और फ्यूचर में भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉरबिडन के बगल में लगाएंगे जीरेंट। जीरेंट का मतलब वर्ब में क्या लगाना भाई, आईएनजी। यानी कोई वर्ब आता है अगर तो उसमें आईएनजी लगा के दिखाना है। और समथिंग, समथिंग का मतलब अगर वर्ब नहीं आता है, अगर वहाँ पे कुछ और आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो वहाँ पे आईएनजी लगेगा नहीं। तो जहाँ जहाँ वर्ब आएगा आपको वहाँ पे आईएनजी लगा के दिखाना है फॉरबिडन के बगल में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि मुझे मिठाई खाना मना है, सपोज दैट मुझे मिठाई खाना मना मना है। मुझे मिठाई खाना मना है, ये सेंटेंस है। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बनाइए। सॉरी, मैंने स्ट्रक्चर लिखा नहीं, पहले मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको लगाना है इज, एम, आर। ये आप कब लगाएंगे, अगर प्रेजेंट टाइम की बातें हो रही है तब। पास्ट टाइम की बातें हो रही है तब क्या लगाएंगे, वाज वर लगाएंगे। मतलब अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आपको कोई चीज़ मना है तो आप प्रेजेंट टाइम का इस्तेमाल करेंगे, इज, एम, आर इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आपको पास्ट का है कि कुछ मना था ऐसा सेंस अगर आए तो आपको वाज वर लगाना है। और अगर फ्यूचर की बात हो तो क्या लगाना है, विल बी, अगर फ्यूचर की बात हो। देन आपको यहाँ पे लगाना है फॉरबिडन। फॉरबिडन का इस्तेमाल कर देना है। फॉरबिडन के बगल में आपको सीधे क्या लगाना है, वर्ब में आईएनजी। और अगर कुछ ऑब्जेक्ट आते हैं जहाँ पे वर्ब नहीं आता है तो आपको डायरेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा देना है, कोई आईएनजी नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मना, सॉरी, मुझे मिठाई खाना मना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ एम लगाइए, आई एम फॉर, आई एम फॉरबिडन, आई एम फॉरबिडन। अब खाने के लिए हम ईट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आप या ईटिंग लगा दीजिए, ईटिंग, ईटिंग स्वीट कर दीजिए, या सीधे स्वीट कर दीजिए। मतलब यहाँ पे ईट इस्तेमाल मत करिए, सीधे स्वीट कर दीजिए। मतलब मिठाई, वो मना मतलब हो जाएगा कि वो मीठा है ना, स्वीट मतलब ये होता है मीठा उसको खाने के लिए, तो वो मना में आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे करिए, आई एम फॉरबिडन ईटिंग। अब यहाँ पे कर सकते हैं स्वीट्स, या ईटिंग ना लगा के सीधे क्या लगा दीजिए आप, स्वीट कर दीजिए, सीधे स्वीट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा। और जैसे मुझे मसालेदार खाना मना है, मुझे मसालेदार, मुझे मसालेदार खाना मना है, मना है, मुझे मसालेदार खाना मना है। अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं, आई एम, आई एम फॉरबिडन, आई एम फॉरबिडन। मसाले के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, स्पाइसी। अब यहाँ पे
स्पाइसी कर दीजिए, स्पाइसी फूड। अच्छा, अब बहुत लोग सोचेंगे कि भाई आईएनजी नहीं आया, तो ये हमेशा खाना वाला जो आप सोच रहे हैं ना सेंस, ईट, अगर ईट है तो वहाँ पे लगाना है ये खाना आया, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप स्पाइसी फूड लगा दिए ना कि ये हो जाएगा कि स्पाइसी फूड, यानी जो स्पाइसी फूड होता है, बहुत ऑयली भोजन होता है, उसके लिए आपको मना है, तो वो खाने का जो सेंस है वो आ गया। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मुझे दूध पीना मना है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ मुझे दूध, दूध कैसे, मुझे दूध, ढूंढ आ रहा, मुझे दूध, हाँ दूध सही है, नहीं सही आ रहा है ना, द होना चाहिए, दूध, ओह, मुझे दूध पीना मना है, मुझे दूध पीना पीना मना है, मुझे दूध पीना मना है। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, आई एम फॉर बीडन, अब यहाँ पे ड्रिंकिंग लगाएंगे, ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आई एम फॉरबिडन ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, या आप इसको पास्ट में बना सकते हैं कि मुझे दूध पीना मना था, पास्ट कर दीजिए, आई वॉज फॉरबिडन ड्रिंकिंग मिल्क। या किसी का थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना, जैसे रमेश को स्मोकिंग करना मना था, अगर हम फास्ट बनाए तो हो जाएगा, रमेश was forbidden स्मोकिंग यहाँ पे हो जाएगा, रमेश वॉज फॉरबिडन स्मोकिंग, है ना, रमेश को स्मोक करना मना था, ये थर्ड पर्सन का होगा। या फ्यूचर का हमें बना सकते हैं आप, जैसे कि मैं बोलूँ रमेश को स्मोक करना मना होगा, ठीक है ना, जगह रमेश, आप सीधे विल बी का इस्तेमाल कर दीजिए, रमेश विल बी फॉरबिडन स्मोकिंग, प्यारा स्ट्रक्चर है, आप अपने स्पोकन में इस्तेमाल करिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, कोई चीज़ अगर ऐसा मना है तो। ठीक है, और सेंटेंसेस उठा लीजिए, जैसे बहुत लोग कहते भाई तुम्हें, या क्या तुम्हें मीट खाना मना है, तो ऐसा कोई अगर बोलता है तो यहाँ पे आर यू लगाइए, आर यू, डू यू नहीं चलेगा, यहाँ पे आर यू चलेगा, आर यू forbidden eating meat, आर यू forbidden eating meat, क्या तुमको मीट खाना मना है, तुम्हें दारू पीना मना है, अगर डायरेक्ट ऐसे पॉजिटिव बोलते हैं, कोई भी हम इंटरोगेटिव नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट पॉजिटिव कहते हैं, तुम्हें दारू पीना मना है, यू आर फॉरबिडन, दारू पीने के लिए ड्रिंकिंग कह देते ना, ड्रिंकिंग मना है, ये हो गया। और कोई सेंटेंस जो दिमाग में चल रहा आपको बताइए, कोई कुछ हट के, हाँ,
मैं बोलूँ कि तुम्हें यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है, ऐसा आता है, बहुत जगह ऐसे लिखा रहता है। क्या हो जाएगा? यू आर, अगर तुम्हें ऐसा है, ठीक है ना, या किसी को हमें अगर आएगा तो वी लगाइए, मैं वी ही लगा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें मतलब यू लगाएंगे तो किसी खास के लिए हो जाएगा। वी आर फॉरबिडन, वी आर फॉरबिडन पार्क, पार्किंग हेयर, ऐसे आप लोग लगा सकते हैं, पार्किंग हेयर। वी आर फॉरबिडन पार्किंग हेयर, हमें यहाँ पे पार्क करना मना है। अच्छा, अगर ऐसे आता है कि मान लीजिए रोहन को दारू पीना मना है लेकिन वो अभी भी पीता है, अगर थोड़ा ऐसा इस तरह का आता है तो कैसे बनाएंगे आप? तो आप देखिए, मैं हिंदी पहले लिखता हूँ। रोहन को दारू पीना मना था, रोहन को दारू पीना मना था लेकिन वो अभी भी पीता है, लेकिन वो अभी भी पीता नहीं, पीता गलत हो गया, पीता है, अभी पीता है। रोहन को दारू पीना मना था लेकिन वो अभी भी पीता है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा रोहन was forbidden, यानी रोहन को क्या ड्रिंकिंग मना था, ड्रिंकिंग आइए, ड्रिंकिंग, टाइपिंग कुछ सही करना पड़ेगा। रोहन वॉज फॉरबिडन ड्रिंकिंग, अब यहाँ पे बट अब इसके बाद लेकिन वो अभी भी पीता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया सेंटेंस। तो ही स्टिल, अब यहाँ पे ड्रिंक में क्या करेंगे आप, यहाँ पे एस लगा दीजिए, उसकी रूटीन की बात होगी, ठीक है। तो ऐसे आप इस्तेमाल करिए अपने स्पोकन में, ठीक है ना। जैसे तुम्हें उस जगह जाना मना है, यू आर फॉरबिडन गोइंग देयर, है ना, ऐसे आप सेंटेंस बनाइए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।